ये कहानी है छाया की। 20 साल की छाया अपनी बीएड की पढ़ाई खत्म करके कोलकाता से अपने गांव गौरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। अब उसके काका के अलावा उसकी दुनिया और उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। गौरीपुर बंगाल के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। जब छाया की ट्रेन दोपहर के 4 बजे गांव पहुंची और वो गौरीपुर स्टेशन पर उतरी तो मई की तपती गर्मी में भी गौरीपुर की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका उसको लेने आए थे। छाया से मिलते ही उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और ना ही उससे कुछ पूछा। बस हल्का सा मुस्कुरा के पहले छाया के सर पर हाथ फेरा और फिर उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठी छाया पूरे रास्ते बस खिड़की से बाहर ही देख रही थी। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते सब कुछ वैसा ही था। सिर्फ एक बात अलग थी। भरी शाम में भी गलियां सुनसान पड़ी थीं। न बच्चे बाहर खेल रहे थे और न औरतें पेड़ों के नीचे बैठकर बातें कर रही थीं। उसे ये बात बहुत अजीब लगी। उसने जब इसकी वजह अपने काका से पूछी तो उसके काका ने बात बदल दी। छाया के काका उनकी खानदानी कोठी में रहते थे। गांव से थोड़ा बाहर पीपल के घने पेड़ों से घिरी एक कोठी जिसकी छत से गांव का तालाब दिखता था। कोठी के अंदर घुसते ही छाया की बचपन की यादें ताजा हो गईं। उस रात छाया ने अपने कमरे में ही खाना खाया और थकान की वजह से वो जल्दी सो गई। अगली सुबह उसे काका के साथ गांव के बाजार जाना था। रात के 2 बज रहे होंगे जब छाया की आंख अचानक खुली। उसकी चद्दर जमीन पर गिरी हुई थी। वो जैसे ही अपनी चद्दर उठाने झुकी उसे अपने कमरे के बाहर से एक आवाज आई। उसने थोड़ा गौर से सुना तो उसे लगा कि शायद कोई उसे बुला रहा है। छाया, ओ छाया, छाया, ओ छाया। वो आवाज सुन के एक पल को उसका मन खुश हो गया, पर दूसरे ही पल उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो आवाज तो उसकी माँ की थी, पर ये कैसे हो सकता था? छाया ने फिर से, इस बार बहुत ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की और दरवाजे की तरफ गई, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। शायद वो अभी भी नींद में ही थी। उसने सोचा कि उसकी माँ की आवाज उसके सपनों में ही सुनाई दे सकती है। ये सोचकर छाया वापस सोने चली गई। अगली कुछ रातें बिल्कुल नॉर्मल थीं, पर किसी न किसी वजह से छाया उस कोठी में ढंग से सो नहीं पा रही थी। हर रात उसे उम्मीद रहती थी कि वो आवाज उसे फिर से सुनने को मिलेगी, भले ही सपनों में ही सही। एक ऐसी ही रात वो सो ही नहीं पा रही थी। कई बार करवटें बदलने के बाद हार मानकर वो अपने बिस्तर से उठ गई। उस रात उसे उस कमरे में एक अजीब सी घुटन हो रही थी और इसलिए उसने अपनी माँ का दुपट्टा ओढ़ा और वो खुली हवा के लिए कोठी की छत पर चली गई। छत पर एक खाट पे बैठकर छाया उस गांव के तालाब को देखने लगी। इतने अंधेरे में भी वो तालाब न जाने कैसे साफ दिख रहा था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस रात का सन्नाटा। अचानक छत का इकलौता बल्ब बंद हो गया। पुराने घरों में ऐसा अक्सर होता था। छाया ने यही सोचकर अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अचानक छत की सीढ़ियों के पास से फिर वही आवाज आई। छाया, बेटा छत पर ठंड लग जाएगी, नीचे आ जा। वो आवाज सुनते ही छाया का शरीर मानो वहीं जम गया। न जाने कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आया और जो दुपट्टा उसने ओढ़ रखा था वो उसके कंधे से गिर गया, जैसे किसी ने उससे जोर से खींचा हो। मेरे पास आजा छाया, कब से बुला रही हूं। इस बार वो आवाज बहुत पास से आई थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। छाया तुरंत पीछे पलटी, पर वहां कोई नहीं था। तभी खाट की तरफ से एक आवाज आई, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं छाया, जल्दी आ। जब छाया ने मुड़कर खाट की तरफ देखा तो उसे वहां एक औरत का काला साया नजर आया। छाया को लगा कि वो उसकी माँ है और वो साए की तरफ आगे बढ़ने लगी और तभी एकदम से किसी ने छाया का हाथ पकड़ा और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया।